सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान की प्रमुख झीलों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज की हमारी झील है वो पंचपदरा झील रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे, पंचपदरा झील के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने सांभर झील को कंप्लीट किया था। आज की हमारी सांभर झील के बाद में पंचपदरा झील रहेगी। तो चलिए साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज अकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे। तो एक बार देखिए पंचपदरा झील के बारे में देखते हैं। तो पंचपदरा झील कहाँ पर है? पंचपदरा तहसील बालोतरा में ये झील पड़ती है। इसका निर्माण देखेंगे, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका निर्माण है वो पंचाभील के द्वारा करवाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 400 वर्ष पूर्व पंचाभील के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आगे देखेंगे पंचपदरा झील, पंचपदरा राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक उत्पादक झील है। यानी कि इसका जो नमक है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है खाने योग्य नमक के अंदर। पंचपदरा झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड NaCl तथा 0.2% से 2% तक अन्य आवश्यक लवण होते हैं। यानी कि खाने योग्य में एक तो इसका नमक है वो सर्वश्रेष्ठ है और इसका अपने 98% है वो सोडियम क्लोराइड इसमें नमक में पाया जाता है। आगे देखें पंचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरली या फिर मोरडी झाड़ी का प्रयोग कर रेस्ट ऑफ पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन करते हैं। यानी कि इसमें जो नमक बनाने की प्रोसेस है वो किसके द्वारा? खारवाल जाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। और इसमें मोरली या फिर मोरडी झाड़ी का प्रयोग कर रेस्ट ऑफ पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। एक बार या तो आप इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट इसका सेव कर लें। इसका इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो खारवाल जाति के लोगों द्वारा, यह देखिए, और एक है वो मोरली या फिर मोरडी झाड़ी का प्रयोग करके, और एक है रेस्ट ऑफ पद्धति द्वारा। ये अपने 3 इम्पोर्टेंट है, ये अपने को याद रखना है। एक तो खारवाल जाति के लोग द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता है। और किसका यूज किया जाता है? तो मोरली झाड़ी का इसका यूज किया जाता है और रेस्ट ऑफ पद्धति द्वारा इसका नमक का उत्पादन है वो किया जाता है। आप इसे नोट कर लें। आगे देखेंगे राज्य सरकार द्वारा 1964 में, कब? 1964 में राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना पंचपदरा में की। कब की गई साथियों? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई। और क्या नाम है? राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड। ये आप नोट करेंगे और इम्पोर्टेंट करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है और ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये दोनों इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों, इसको नोट कर लेंगे एक बार। और एक ये अपने सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और 98% सोडियम क्लोराइड NaCl इसमें खाने योग्य नमक में पाया जाता है। तो आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे अपनी पंचपदरा झील है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारी झील रहेगी खारे पानी के अंदर, डीडवाना झील। तो ये देखिए डीडवाना झील के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे डीडवाना झील पड़ती कहाँ पर है? तो ये डीडवाना कुचामन में स्थित है। कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन। ये नए जिलों के गठन के बाद में ये जिला बन गया साथियों, आप इसे नोट करेंगे। इस कारण ये इस डीडवाना झील से वो क्वेश्चन आ सकता है नए जिलों के गठन होने के कारण। डीडवाना झील के बारे में देखिए तो इसमें क्यार पद्धति या फिर पान पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। जैसा कि आपने सबसे पहले अपने पिछली झील यानी कि पंचपदरा झील में देखा, एक तो क्यार पद्धति और एक रेस्टा पद्धति। कौन सी पद्धति? रेस्टा पद्धति द्वारा इसमें नमक का उत्पादन किया जाता था। किसमें? अपने पंचपदरा झील में। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्यार पद्धति के साथ साथ पान पद्धति का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे डीडवाना झील के बारे में। तो इसमें नमक का उत्पादन करने वाली निजी संस्थाओं को देवल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अपने डीडवाना झील में नमक उत्पादन करने वाली निजी संस्था है उनको क्या कहा जाता है? तो स्थानीय में वहाँ पे अपने इसको देवल कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करेंगे। आगे देखेंगे डीडवाना झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। यह भी आपको पता होना चाहिए, इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डीडवाना झील में नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक है। किसकी मात्रा अधिक है साथियों? सोडियम सल्फेट की। आप इसे नोट करेंगे। सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है। ये आप अंडरलाइन करेंगे। एक तो ये सोडियम सल्फेट और इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है। और निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे
और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। एक बात बता दूं, ये अपने जो पीडीएफ देख रहे हैं ये मेरे हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। आपके सामने डिजिटल पीडीएफ है वो अभी मैं पेश नहीं कर सकता। तो ये अगर आपको ये भी हैंड रिटन आपको नोट्स चाहिए राजस्थान जीके के किसी भी टॉपिक के, तो आप नीचे मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आगे देखेंगे साथियों डीडवाना झील के बारे में। और तो डीडवाना झील 1960 में, कब 1960 में राज्य सरकार द्वारा डीडवाना में सोडियम सल्फेट बनाने के कारखाने की स्थापना की, जहां कृत्रिम कागज तैयार किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि डीडवाना झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण खाने योग्य नमक नहीं है। तो अगर खाने योग्य नमक नहीं है तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो ये आप पीछे लाइन हमारी रहेगी, इसमें देखिए डीडवाना झील के नमक का खारे जल का यानी कि खारे जल का प्रयोग है वो चमड़ा उद्योग में, रंगाई छपाई उद्योग में, कागज उद्योग में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? रंगाई छपाई में भी इसका नमक का यूज होता है और चमड़ा उद्योग में भी इसका नमक का जो है यूज होता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। आगे देखें साथियों, डीडवाना झील इंपॉर्टेंट है अपनी। डीडवाना झील में नमक बनाने का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि डीडवाना झील में वर्तमान में नमक बनाने का कार्य वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे देखेंगे डीडवाना झील के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों। डीडवाना झील में नमक बनाने का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। ये मैंने आपको दोबारा रिपीट हो गई है। तो ये अपनी इम्पोर्टेंट है डीडवाना झील। जैसा कि आपको मैंने बताया डीडवाना झील है एक, तो इसमें इम्पोर्टेंट आप नोट करेंगे। इसमें पान पद्धति द्वारा, आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, पान पद्धति द्वारा इसमें नमक का निर्माण होता है और इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है साथियों। क्या नहीं है? खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट की मात्रा है वो अधिक होने के कारण इसका नमक है वो खाने योग्य नहीं है। और अगर सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण खाने नमक योग्य नहीं होने के कारण इसका यूज है वो किस में किया जाता है? एक तो चमड़ा उद्योग में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका नमक का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। एक तो चमड़ा उद्योग में किया जाता है, एक रंगाई छपाई उद्योग में, रंगाई छपाई उद्योग में भी इसका नमक का यूज किया जाता है, और एक कागज बनाने में इसका नमक का यूज होता है। और इसका अपने निजी संस्थानों को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, निजी संस्थानों को जो वहाँ पे नमक बनाने का कार्य करती है तो निजी संस्थानों को क्या कहा जाता है? देवल। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। देवल वहाँ पे अपने डीडवाना में जो निजी संस्थानें कार्य करता है नमक बनाने के लिए उनको देवल कहा जाता है। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है अपने डीडवाना झील के बारे में, तो ये आप नोट कर लेंगे साथियों। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट झील पढ़ेंगे। आज हमारा जो अपने खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो एक बार सभी क्लास को साथी है वो लाइक करेंगे। तो देखिए साथियों अपनी दो नेक्स्ट झीलें और बच्चे, जिसके बाद अपने खारे पानी की जो भी जितनी झीलें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लूणकरणसर झील के बारे में। तो लूणकरणसर झील है वो कहाँ पर है? तो लूणकरणसर झील बीकानेर में स्थित है। एक बात बता दूं, जो अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम होने वाली उसमें से झील से भी एक दो या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नए जिलों के गठन के बाद जो पहले प्राचीन जिलों में कुछ एक जिले आती थी उनका स्थान है वो परिवर्तित हो गया नए जिलों के गठन के बाद। तो इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। और एक आपको मैं बता दूं, हम डेली कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन की क्विज करवा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी को और भी मजबूती से मिलेगी। सीईटी के जो जैसे कंप्यूटर के हो गए क्वेश्चन MCQ लगा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, कंप्यूटर के, साइंस के, जीके के, राजस्थान जीके के भी ये अपने क्वेश्चन डेली 4-5 क्वेश्चन लगा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी को और भी बेहतर हो सकेगी। और आपको जब इन क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तब आपको पता चलेगा भी अपनी तैयारी है वो कैसी चल रही है। तो आगे देखेंगे साथियों, एक बार अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके एक बार सभी साथी वो क्वेश्चन का आंसर देंगे,
जिससे आपके पता चले भाई तैयारी कैसी चल रही है। अब हम पढ़ेंगे लूणकरणसर झील के बारे में। तो लूणकरणसर झील है वो बीकानेर में, मैंने आपको बता दिया। राजस्थान की सबसे उत्तरीतम खारे पानी की झील है, यानी कि लूणकरणसर झील है वो राजस्थान की सबसे उत्तरीतम खारे पानी की झील है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे अपने राजस्थान का नक्शा लेते हैं, ये मान लीजिए राजस्थान का नक्शा है। तो बीकानेर, यानी कि बीकानेर में लूणकरणसर झील, ये मान लीजिए आप यहाँ पे है, तो इससे ऊपर आप राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको खारे पानी की झील, खारे पानी की झील देखने को एक भी नहीं मिलेगी। ये आप देख रहे हैं, ये राजस्थान का उत्तर उत्तर वाला भाग है और ये दक्षिण वाला भाग है। तो यानी कि सबसे उत्तर में ये है कि राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है, जिसके कारण इस लूणकरणसर झील को उत्तरीतम खारे पानी की झील बोला जाता है। आगे देखें नेक्स्ट झील हमारी कावोद झील के बारे में, जो कहाँ पर पड़ती है, जैसलमेर में। देखिए साथियों कावोद झील के बारे में, जो कि जैसलमेर में है। कावोद झील राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादक झील है। तो ये साथियों हमारी राजस्थान में खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं, खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है थ्योरी के रूप में। आपको यूट्यूब पे कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, इसके कारण मैं आपको सभी को थ्योरी आपकी मजबूत हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसके लिए मैंने थ्योरी की क्लासें लगाई है। तो आप एक बार ज़रूर अपने सांबर झील की क्लास की जो वीडियो उसको भी देखें और लाइक करें। तो यहाँ पे अपनी खारे पानी की झीलें वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम मीठे पानी की झील नेक्स्ट वीडियो में, मीठे पानी की झीलें हैं थ्योरी के रूप में। थ्योरी के रूप में साथियों ये अपने इसकी नेक्स्ट झील है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार सभी साथी है वो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।